जी मेरा ये प्रश्न है कि लेडीजों को हनुमान जी से पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, कौन बोला नहीं करनी चाहिए? मतलब मेरे जो गुरुजी हैं वो बोलते हैं कि नहीं करनी चाहिए। तो कैसी पूजा करना है आपको? मतलब बोलते हैं कि उनके चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। किसी भी मंदिर में मैं बोल चुका हूँ, किसी भी देवी देवता को, राम हो, कृष्ण हो, हनुमान जी हो, स्पर्श नहीं करना चाहिए। मतलब छू नहीं सकते उनको। जब स्कूल में तिलक लगा के जाते हैं तो हमारी शिक्षिकाएं हमें ट्रोल करती हैं। क्या बोलती हैं? तिलक नहीं लगाना चाहिए, तिलक से कुछ होता नहीं है, पूजा पाठ कुछ नहीं होता, पूजा पाठ नहीं सिर्फ होता, कर्म होता है, कर्म ही धर्म है। तिलक लगाने से कुछ नहीं होता, भगवान की पूजा तो नहीं बोले करनी। जब कुछ नहीं होता तो हमारे माथे पे लगा है तो तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? सब क्या आपको पता है कि आप इंस्टाग्राम पे पूगी बाबा के नाम से फेमस है? पता है, अच्छे से पूरा पता है। मतलब हमारी जो जैन जी जनरेशन है वो आपको पूगी बाबा के नाम से जानती है। किसी को भी ऐसे हम बताएंगे ना रुद्राचार्य जी तो कोई नहीं समझेगा, अरे पूगी बाबा, अरे अच्छा अच्छा समझ गए। सही है। पूगी बाबा का मतलब क्या हुआ सबको बताओ। पूगी बाबा का मतलब ये कि वो जानते हैं कि हम हमारी जनरेशन को किस विचार देने हैं, आपकी जनरेशन को क्या विचार देने हैं, बड़े बुजुर्गों को क्या विचार देने हैं, उन्हें सब पता है। इसलिए वो हमारे हर्ट से, हमारे दिल से पूगी बाबा हैं। इसलिए हमने उनका प्यारा नाम रखा है पूगी बाबा। आप लोग कुछ भी रखे अपने हिसाब से, हमें उससे कुछ नहीं। हमारी जनरेशन है, हमारे युवाओं ने पूगी बाबा, और इन्हें को हमारी जनरेशन में ना कोई भी अनुरुद्राचार्य जी के नाम से नहीं जानेगा, पूगी बाबा जी के नाम से जानेगा अच्छे से। और गुरु जी का ना फेमस एक डायलॉग है बहुत अच्छा वाला। गुरु जी बोलूं मैं? हाँ बोल दो। कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? क्यों करेगा भाई कोई तुमसे प्यार? सही है। बस गुरुजी कोई बहुत आपसे बहुत प्यार धन्यवाद। क्यों करेगा? बिल्कुल सही बात है गुरुजी, अब तो समझ आ चुका है, कोई नहीं करेगा। अब तो केवल भगवान से प्यार करना है, अच्छे से समझ आ चुका है आज। सही है। राधे राधे गुरुजी। पूकी का मतलब होता है प्यारा। कितना पैसा देते हैं चर्च वाले? गुरुजी बहुत सारा। मतलब धर्मांतरण हो रहा है, तो आपके परिवार के लोगों ने भी धर्म परिवर्तन जी किया? गुरुजी हमारे घर के सामने भी है जो भी, वो भी चर्च में जाते हैं। अच्छा, मंदिर नहीं जाते? नहीं गुरुजी। क्यों ऐसा करने लगे, पूछा नहीं आपने? नहीं गुरुजी वो तो कोई नहीं मानते। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी मैं आपकी कथा 10 साल से सुन रही हूँ। मुझे नींद नहीं आती थी बिल्कुल, लेकिन आप मेरी नींद की दवाई हो गुरुजी। मैं बिना आपके साथ, वो कहते हैं कि गुरुजी की दवाई ले लो सो जाओ, मतलब कथा लीड लगा लो कान में और सो जाओ। मुझे ऐसे नींद कभी आती नहीं है। मैं अपने दामाद के कहने पे 5.5 लाख का जेवर लेके गई, 3.5 लाख रुपए कैश लेके गई। अब मुझे छोड़ के चला गया धोखेबाज। जहाँ भी जाएगा तेरे पीछे पीछे आऊंगी, पाताल में भी छिप जाएगा ना वहां भी ढूंढ निकालूंगी। धोखेबाज, तूने मेरा घर बर्बाद कर। शादी हो गई? हाँ जी। पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। क्या क्या गाली दे के बोलते हैं? वो तो ऐसे ही बोलते हैं, बस अब गाली मैं दे नहीं सकती ना सबके सामने। सर मेरे पति को बोलना, अभी कहो मेरा नाम शालू है और आप उनको गाली नहीं दोगे। सर प्लीज मेरी मदद करो। कहाँ पति शराब पीते हैं क्या? नहीं 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 नहीं। फिर काहे किस बात? तो आप गुस्सा दिलाती होंगी पति को? पता नहीं सर किसका जुनून। कितना पैसा दिए थे आपके पिताजी? मेरे पापा जी 7 लाख रुपए दिए थे। तो 7 लाख ले लिया उन्होंने, फिर भी आपको नहीं रखा? जी नहीं बाबा जी। पति क्या करते थे? पति रेलवे में है जी। आपसे तलाक हो गया क्या? नहीं बाबा जी, वो तो तलाक भी नहीं दे रहे हैं, वो सीधे कहते हैं हम इसको ना रखेंगे और ना पैसा देंगे, पैसा भी नहीं लिए हैं, यही कहते अच्छा, हैं। करंट कैसे लगा आपको? घर में फिटिंग नहीं थी तो लगा था। कोई आपका हाथ उसी करंट में चला गया? हाँ, इन्फेक्शन बढ़ रहा था तो फिर डॉक्टर बोले कि जाओ ऑपरेशन नहीं करवाओगे तो जान भी जा सकती है। तो पति ने छोड़ दिया? पति बोलते हैं कि अब हाथ कट गया, तुमको हम नहीं रख पाएंगे अपनी दूसरी शादी। आप लेकिन बहुत अच्छी, अपने पति से खूब प्यार करती हो क्या? हाँ, मैं तो बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो सबके सामने भी आई लव यू बोल देती हूँ। सही है। तो पति नहीं बोलते आई लव यू? नहीं बोलते हो। उनको आता ना होगा ना? मैं कितना सिखाती हूँ उनको नहीं आता कुछ। आप रोज सिखाती हो? हाँ। एक एक अक्षर सिखाया करो। आज सिखा दो आई, कल सिखा देना लव, परसों सिखा देना यू। कुछ नहीं, बूढ़े हो गए, कुछ नहीं आता अभी। चलो अब पति को ले आना, तो उनसे आपको आई लव यू कहवाएंगे। जो मेरे पति है वो मुझे चैन से रहने नहीं देती है। सास ने मारा, नंद भी मारती है, जेठ भी मारता है। अब मुझसे कहता है कि अपने आप कमा के खा, मैं कहाँ जाऊँ? पति आपके क्या करते हैं? पहले तो जॉब करते थे फाइनेंस में, अब क्या कहते हैं खेती करते। लोग कहते हैं सोना जलता नहीं है। हनुमान जी लंका कैसे जला दिए थे? हनुमान जी ने जब लंका में आग लगाई तो आग का इतना ताप था कि समुद्र के किनारे लंका थी। हाँ। तो सारा सोना लंका का पिघल पिघल के, चूंकि अधिक ताप में सोना पिघल के पानी, तो वो अधिक ताप जब हुआ अग्नि का तो पिघल करके पूरा सोना समा गया समुद्र में। हाँ। पिघल गया, जल गया, मतलब पिघल गया। मम्मी जी देखना, अभी तक तो ये आए नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कहीं इनका बाहर किसी के साथ चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा? तू हमेशा मेरे बेटे के बारे में बुराई सोचियो, कभी अच्छा मत सोचियो।
हो सकता है दारू पी के कहीं नाले वाले में पड़ा हो। कौन सा नशा? बहुत गंदा नशा, इतना गंदा नशा है ना कि हर डॉक्टर के पास दिखा दिखा के छुड़वाने के लिए थक गए हैं। कौन सा नशा है? अब वो नशा बता नहीं सकते हैं, बहुत गंदा नशा है गुरुजी। चरस, अफीम, गांजा। कौन सी ननद रह पाई आज तक अपनी भौजाई के पास कि तुम रह लोगी? तुम्हारा भाई है? जी गुरुजी। तो भौजाई के साथ सदा गुजार लोगी जीवन? ताने मारेगी तुम्हारी भौजाई, आ गई अपने पति की तो हो ना सकी तू मेरी। गुरुजी हम यहाँ मतलब अपने फैमिली के साथ नहीं आए हैं, किसी और के साथ आ चुके हैं। किसके साथ? ये कौन है आपकी? ये भी मेरी मम्मी ही है। तो आपकी मम्मी ही है तो कौन है ये? पड़ोस में रहती हैं, मौसी हैं, चाची हैं, बुआ हैं, ताई, क्या है? हम जिससे मतलब प्रेम करते उसकी मम्मी है ये। अच्छा, तो आपको प्यार हो गया है? हाँ। तो आप कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल के। 21 साल की हो तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। 11, देखो कितनी एडवांस लड़कियां हैं ना, 11 साल की छोरी को प्यार। तो आपके पति हैं या नहीं? जी नहीं है। आपकी उम्र कितनी है? 24। शादी कब हुई थी आपकी? सन 1917 में, 18 साल की उम्र थी तो। 1917 में? हाँ 2017? हाँ 2017। परेशानी एक ही है, पति शराबी है। पति शराबी? लाए हैं पति रावण का भी राम के पास आए हैं। वो ऐसा है, वो कहीं नहीं जा सकता है, वो सब कुछ करके थक गए। छोटी से इतनी बड़ी बच्ची भी हो गई है, लेकिन तो क्या चल रहा है आपके मन में? गुरुजी क्या बताऊं, मुझे कहने में भी शर्म लग रही है। क्यों? जी मैं सारी सामान मुझे घिड़ा लगती है, मैं हर सामान से घिड़ा करती हूँ, सब धोती पोंछती हूँ, अब मेरा मन नहीं मानता है। साफ सफाई बहुत करती हूँ। तो साफ सफाई तो अच्छी बात होती है, क्या बुराई है? तो मैं दिन भर नहाती धोती रहती हूँ। दिन भर नहाती हो? जी। तो आप पिछले जन्म में मछली रही होंगी। दिन भर पानी, दिन भर पानी, दिन भर तो मछली थी आप पिछले जन्म में। पति आपसे बहुत प्यार करते हैं कि नहीं? नहीं करते, कोई नहीं करता। क्या करूँ, अभी तो सारी कहानी बताऊंगी ना तो सुबह हो जाएगी हमारे जिंदगी का। मैं पड़ोसी के साथ आई हूँ, मेरा पति आने को। तो आप मांस खाती हो? हाँ जी। क्या खाना पसंद करती हो? सब कुछ। सब कुछ? सुअर उअर सब खा जाती हो? अरे नहीं, सुगर नहीं, सुगर कैसे खाऊंगी? क्यों, सुअर भी तो खाते हैं खाने वाले। मतलब सुगर अच्छा नहीं लगेगा ना? क्यों, खा के देखा कभी आप? कितने किलो खा जाती हो रोज? क्या बोले? कितने किलो खाती हो रोज? किलो नहीं खाती हूँ। कितने साल हो गए आपको आपके पति से अलग हुए? 10 साल हो गए। 10 साल से आप अलग हैं? जी। तो वो आपको इन 10 सालों में कभी फोन लगाने की कोशिश नहीं की उन्होंने? नहीं, उन्होंने कभी मेरे बच्चे से मिलने तक नहीं आए। और आपने भी फोन लगाने की कोशिश? मैं कोशिश करती हूँ लेकिन वो मुझसे बात नहीं करते। फोन मेरा देख लेते कि आया है तो फोन काट देते हैं नंबर देकर। किस बात पे नाराज हो गए? वो यही चाहते थे कि शादी के बाद उनके मम्मी पापा के साथ रहूं और उनकी जॉब बाहर थी। तो क्या बुराई थी? ठीक तो चाह रहा था पति कि आप अपने सास ससुर की सेवा करें। ऐसे निर्णय नहीं लिया जाता कि नहीं जी हम सास ससुर के साथ नहीं रहेंगे। तो पति भी बोला, गर्म खून था, जा फिर अपने घर। बेटा रिश्तों को टाइम तो दो। 1 साल में आप चाहती हो कि पति मेरे वश में हो जाए या पति चाहता पत्नी मेरे वश में, नहीं होता। रिश्तों में कम से कम 5 साल दो। 5 साल यदि आपने समझ के चले, 2 बातें आपने सुनी, 2 बातें उसने सुनी, यदि 5 साल चल गई तो शादी की है। तो आपने पसंद से की है? जी हाँ। तो वो लड़का बोल नहीं सकता? बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। तो वो आपसे प्रेम करता है ना? जी हाँ। तो आप लोग क्या करता है वो लड़का? वो लड़का दुर्ग कलेक्ट्रेट ऑफिस में एक चपरासी की नौकरी करता है। सरकारी है? जी। तो आप दोनों बढ़िया खुश हैं? जी। तो फिर क्या दिक्कत है? हमारी मम्मी जो रोज आती है आपका कथा सुनने, तो आपसे निवेदन है कि उनको एक बार आप बोले कि लड़की अगर खुश है, अगर मैं अपने कास्ट में ही शादी करती, पीने वाले से करती, सही है, सही या लड़ाई झगड़े वाले से करती, उससे लड़ाई वड़ाई तो होती ही नहीं होगी आपकी? जी कुछ नहीं, मैं खुश उनके साथ, क्योंकि 1 साल पहले वो मुझे देखने आए थे। हाँ। फिर 1 साल बाद यही सब बातों के कारण फैमिली तो जब आप कुछ उनसे कहती होंगी तो वो कैसे समझते होंगे? लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज से। अच्छा, तो वो समझ लेते हैं सब चीजें? जी समझ लेते हैं। अच्छा है। हाँ, तो मेरी फैमिली वाले बस इसी बात पे मेरे से नाराज हैं कि इनके शकल से तो आप भी गधे लग रहे हैं। तो क्या आप गधे हैं? अब गधे तो नहीं है, लेकिन जो बोलता है वही होता है। क्या?
जो बोलता है वही होता है। मतलब हम गधे हैं? हैं?